गीगर काउंटर नेक्स्ट रेडिएशन डिटेक्टर है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। 5 नंबर का आ जाए तो अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो ज़रूरी हैं, शॉर्ट में आ सकती हैं या एमसीक्यूज़ में आ जाएँ तो लाजमन करें। गीगर मुलर, गीगर नाम है, गाइगर भी बोलते हैं लेकिन गीगर ज़्यादा इस्तेमाल में है। गीगर मुलर ट्यूब इज़ अ वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर। जैसा कि शक्ल में जाहिर है, ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। द डिस्चार्ज इन द ट्यूब रिजल्ट, अब ट्यूब में डिस्चार्ज कैसे होगा ये, रिजल्ट फ्रॉम द आयोनाइजेशन, वही टॉपिक जो कल पढ़ा था, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब यहाँ डिटेक्ट करने के लिए वही चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन इसके अंदर एंटर होगी, ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज पैदा होगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टिफ सेंट्रल वायर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो कर्सर है जा रहा है, ये एक स्टिफ सेंट्रल वायर है बीच में, एक्टिंग एज एन एनोड, और आप जानते हैं एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इन ए हॉलो मेटल सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, यहाँ से देखिए बंद है, ये इसकी विंडो है, माइका अब्रक लगा होता है, यानी बहुत बारीक विंडो होती है। अब ये एक हॉलो सिलेंडर, अंदर से खोखला है, इसके अंदर गैस भरी जाती है, वो भी गैस का नाम देखते हैं हम क्या होती है। एक्टिंग एज ए कैथोड, filled with a suitable mixture of gas at about 0.1 atmospheric pressure। अब ये वैल्यूज खास हैं, 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसके अंदर जो गैस है वो फिल की जाती है। सूटेबल मिक्सचर ऑफ गैस, ये नहीं कि हर गैस फिल कर दें आप। ऑन वन एंड, इसके एक एंड पे, ये आप देख सकते हैं ये एक एंड है इसका, यहाँ से इसको पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं 400 वोल्ट। दूसरा एंड जो है ये क्लोज्ड है, यहाँ से रेडिएशन एंटर की जाती है। ये दो विंडोज हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। On one end of the tube has a thin mica window to allow the entry of alpha or beta particles. Alpha या beta particle यहाँ से enter होते हैं, and other end is sealed by non-conducting material. जो दूसरा end है वो non-conducting material है, and carries the connecting pins for the two electrodes. दोनों electrodes के लिए इसके अंदर pins हैं। A high potential difference, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस ये जितना ऐसा पढ़ लिया इसको, ये रेड में आ गया। हाई पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 400 वोल्ट। अब ये जहन में रखिए कि नियॉन ब्रोमीन फिल्ड ट्यूब्स हैं, दो गैसेस हैं नियॉन और ब्रोमीन, इसको 400 वोल्ट सप्लाई किया गया, बट स्लाइटली लेस। अब डायग्राम्स आप देख लें, क्योंकि अब डायग्राम दोबारा एक दफ़ा मैं दिखाऊंगा आपको, but slightly less than that necessary to produce discharge। 400 वोल्ट जो है ना, ये 400 वोल्ट जो आप दे रहे हैं, जो इसके अंदर गैस फिल्ड है नियॉन ब्रोमीन, वो कहता है उसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो 400 वोल्ट से ज़्यादा है। इसका मतलब जो गैस अंदर फिल्ड है इसके 400 वोल्ट उस गैस में आयोनाइजेशन पैदा नहीं करेगा, ये बात अपने जहन में रखें। 400 वोल्ट इसके अंदर जो गैस मौजूद है उसमें आयोनाइजेशन पैदा नहीं करेगा। जिसे उसने कहा हाई पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 400 वोल्ट but slightly less than that necessary to produce discharge through the gas is maintained between the electrodes. When radiation enters the tube, ionization is produced. The free electrons are attracted toward the positive charge central wire. अब ऐसा होगा कि जिस वक्त इसके अंदर रेडिएशन एंटर होगी तो ये रेडिएशन अंदर जाके गैस के मॉलिक्यूल में आयोनाइजेशन पैदा करेगी। आयन का मतलब जो एटम होगा उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देगी।
तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? वो जाएंगे सेंट्रल वायर की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो इसकी दीवारें हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कैथोड है, ये आपको नेगेटिव नजर आ रहा होगा। तो जो एटम होगा जिस पर पॉजिटिव आइन आ गया, वो जाएगा इस दीवार की तरफ, इधर से इस दीवार की तरफ, यानी कैथोड की तरफ जाएंगे पॉजिटिव आइंस। और जो नेगेटिव होगा वो इस सेंट्रल वायर की तरफ आएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पैदा होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो उस एटम से पैदा होंगे आयोनाइज होने के बाद, वो इस सेंट्रल वायर की तरफ आते हैं। रिजल्ट ये होता है कि वो उसको आगे एक स्केलर होता है, एक डिवाइस समझ लें कि वो स्केलर उसको डिटेक्ट करता है कि हाँ जी रेडिएशन आई है। जब एटम जिस पर पॉजिटिव आइन है, वो चूंकि भारी होता है, हैवी होता है, वो जाके इस दीवार के साथ टकराता है, तो इसमें से चूंकि कैथोड है, नेगेटिव आइन है, इस पर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, जिसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो इस दीवार में से निकलते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पर आएंगे, तो ये सेंट्रल वायर भी उसको डिटेक्ट कर लेगी, डिटेक्ट करेगी कि वो रेडिएशन है, जबकि वो रेडिएशन नहीं है। उन्हें कहते हैं वो स्पूरियस काउंट है। स्पूरियस मीन फालतू काउंट है, फालतू इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम के टकराने से यहाँ से निकल रहे हैं। अब इसका कोई ना कोई हल सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो, जो रेडिएशन आया हम सिर्फ रेडिएशन ही डिटेक्ट करें। तो फिर इसके अंदर एक गैस एंटर की जाती है जिसको क्वेंचिंग गैस बोलते हैं। ये मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आगे रीडिंग करते हैं तो फिर वो बात समझ आ जाएगी। क्वेंचिंग गैस का पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट से आयोनाइजेशन पोटेंशियल 400 वोल्ट से कम होता है। रिजल्ट ये होता है कि जैसे ही आप 400 वोल्ट सप्लाई करेंगे, जो क्वेंचिंग गैस होगी वो तो आयोनाइज हो जाएगी। रेडिएशन जब एंटर होगी तो इसमें से जो आयोनाइज करेगी, इलेक्ट्रॉन जाके इस सेंट्रल वायर पे पड़ेंगे, और जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, क्वेंचिंग गैस उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी पहले से आयोनाइज थी, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके इस सेंट्रल वायर तक उसे नहीं पहुंचने देती। लिहाजा हम कहते हैं कि जो गीगर मुलर ट्यूब होती है, इसको क्वेंच करना चाहिए, अदरवाइज ये काउंट सही नहीं देगी, ज़्यादा काउंट दे देगी, इतनी रेडिएशन नहीं आएंगी। दूसरा ये कि एक डेड टाइम है इसका 10⁻⁻⁴ सेकेंड। अगर उससे पहले रेडिएशन एंटर हो गई तो वो भी काउंट नहीं होगी। 10⁻⁴ सेकेंड के बाद जो रेडिएशन आएगी वो तो काउंट हो जाएगी, लेकिन 10⁻⁴ सेकेंड से पहले अगर कोई रेडिएशन आई तो वो जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर पे जा रहे हैं वो उसको एक काउंट करेगी। फिर हम कह सकते हैं कि ये फिर स्लो काउंटर है, क्योंकि अगर रेडिएशन इस टाइम से पहले, जो डेड टाइम है 10⁻⁴ सेकेंड, इससे पहले अगर रेडिएशन आ गई तो वो उसे काउंट नहीं करेगा। अब ये टोटल इसकी मेन बात है। इस दूसरा ये कि इसमें एक रेंज है, वो हम रेंज भी मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक विंडो लगी हुई है, तो यहाँ पर आप लेड की शीट लगा दें, बारीक शीट, या कोई भी मटेरियल हो सकता है। आप वो लगा के शीट आप चेक करें कि अल्फा रेडिएशन एंटर हो रही है, क्या ये काउंटर काउंट कर रहा है। अगर वो नहीं करेगा एक ख़ास थिकनेस के ऊपर, तो हम कहेंगे इसकी रेंज यही है, ये किसी भी शीट में से इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसी तरह बीटा की भी रेंज निकाली जा सकती है, और हर मटेरियल को चेक किया जा सकता है कि अल्फा या बीटा उसमें से उसकी कितनी थिकनेस में से पास नहीं हो सकते। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, जो बात मैंने बताई सारी अब यहाँ वर्डिंग में होगी। एज दे आर एक्सेलरेटेड, जब एक्सेलरेट होते हैं द वायर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, दे कोलाइड with other molecules of the gas and knock out more electrons, which in turn do the same and produce cascade of electron. Cascade कहते हैं आबशार, इलेक्ट्रॉनों की आबशार, that move toward the central wire, और ये सेंट्रल वायर की तरफ चलते हैं। This makes a short pulse of electric current to pass through an external resistor. ये resistor वायर होता है, एक्सटर्नल है, उसमें से एक पल्स पास होती है।
इट इज एम्पलीफाइड, ये पल्स एम्पलीफाई होती है, एंड रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर हो गई, जिसका मतलब ये होता है कि जी हाँ रेडिएशन एंटर हुई है, और वो रेडिएशन काउंट भी हो गई। द काउंटर विच आल्सो प्रोवाइड द पावर इज कॉल्ड स्केलर। अब ये स्केलर वो नहीं है जो स्केलर वेक्टर में पढ़े थे आपने, इसके स्पेलिंग में ई आता है, जबकि उसमें SCALAR होता है। तो ये एक स्केलर है, इसका नाम है, ये काउंट करता है। द कास्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की आबशार है, प्रोड्यूस, जो पैदा होती है, बाय द एंट्री ऑफ एन आयोनाइजिंग पार्टिकल इज काउंटेड एज ए सिंगल पल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम साइज whatever the energy of path of the particle may be। इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, एनर्जी ज़्यादा हो या कम हो, उसने तो रेडिएशन काउंट कर लेनी, वो ये नहीं बताएगा कि इसकी एनर्जी ज़्यादा थी पार्टिकल की या कम थी। It cannot thus discriminate between the energies of the incident particle as output pulses are same। The entire electronic pulse takes less than 1 microsecond। The total electronic pulse 1 माइक्रोसेकेंड से कम वक्त लेती। However, positive ions are very massive than the electrons। अब आइन पैदा हुआ तो जो एटम था तो massive है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत, उनका मास कम होता है, 10⁻31 kg में होता है, लेकिन जो एटम होगा जिससे इलेक्ट्रॉन अलग हुए वो massive है। Therefore, they take several hundred times as long to reach the outer cathode। इलेक्ट्रॉन तो जल्दी पहुंच गया सेंट्रल वायर पे, लेकिन जो एटम था वो चूंकि हैवी है इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेगा कैथोड तक पहुंचते हुए। ड्यूरिंग दिस टाइम कॉल्ड डेड टाइम, ये डेड टाइम बहुत दफ़ा MCQs में भी पूछा गया, शॉर्ट में भी पूछा गया। 10⁻4 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली फर्दर इनकमिंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी काउंटेड। अगर इस टाइम से पहले कोई काउंट आ गया तो वो काउंट नहीं होना है। व्हेन पॉजिटिव आइंस strike the cathode, secondary electrons are emitted from the surface। जब ये पॉजिटिव आइन कैथोड से टकराएंगे, वो जो दीवार थी उनसे टकराएंगे, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं उनके टकराने की वजह से। These electrons would be accelerated to give further spurious count। spurious मैंने कहा था फालतू होते हैं, ये फालतू काउंट है, रेडिएशन नहीं आ रही है, ये उसको डिटेक्ट कर रहा है फालतू काउंट के तौर पर। दिस इज प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग ए स्मॉल अमाउंट। इससे बचा कैसे जा सकता है, ये बात मैंने अभी बताई, मैंने कहा रीडिंग भी करते हैं। क्वेंचिंग गैस विद द प्रिंसिपल गैस, एक तो प्रिंसिपल गैस है उसके साथ क्वेंचिंग गैस मिक्स की जाती है। तो क्वेंचिंग के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेंचिंग गैस मस्ट हैव एन आयोनाइजिंग पोटेंशियल लोअर देन दैट ऑफ इनर्ट और प्रिंसिपल गैस। अब आपको इसी टॉपिक में पहले बताया कि जो प्रिंसिपल गैस है जो उसके अंदर फिल की जाती है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल 400 वोल्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन जो क्वेंचिंग गैस हम उसमें डालते हैं उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल 400 वोल्ट से कम होता है। Thus, the ions of quenching gas reach the cathode। अब ये जो क्वेंचिंग गैस के आइन हैं वो कैथोड तक पहुंच जाते हैं बिफोर प्रिंसिपल गैस। अब प्रिंसिपल गैस के आइंस हैं उन्होंने भी पहुंचना था, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकालने थे वहां से, लेकिन जब क्वेंचिंग की गई तो इसके एटम पहले पहुंच जाते हैं जो आइंस होते हैं। When they reach near the cathode, they capture electron। वहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे ये उनको कैप्चर कर लेता है एंड बिकम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन, ये जो न्यूट्रलाइजेशन का अमल हो रहा है, द एक्सेस एनर्जी ऑफ द क्वेंचिंग मॉलिक्यूल is dissipated, खर्च हो गई, in dissociation of the molecules rather than in the release of electrons। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे ये उसने कैप्चर कर लिए, रिजल्ट ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन अब सेंट्रल वायर तक नहीं पहुंचेंगे और स्पूरियस काउंट नहीं होंगे। तो क्वेंचिंग का ये फायदा है। अब मिसाल ये दे रही थी, ब्रोमीन गैस ऐड की जाती है नियॉन में। ब्रोमीन मॉलिक्यूल absorb energy from the ions or secondary electron and dissociate into bromine atoms। इसका मतलब ये quenching gas है। Atoms then readily recombine into molecule again for the next pulse। Atoms
रिकम्बाइन हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, नेक्स्ट पल्स के लिए तैयार हो जाते हैं। गैस क्वेंचिंग को सेल्फ क्वेंचिंग भी कहते हैं। जिस वक्त आप गीगर काउंटर लेते हैं तो वो पहले से ही उसमें क्वेंच्ड जो है वो क्वेंचिंग शामिल की जाती है गैस, इसलिए हम कहते हैं गीगर ट्यूब सेल्फ क्वेंच्ड है। इट इज कॉमन प्रैक्टिस, ये कॉमन प्रैक्टिस है टू यूज इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग इन एडिशन, इसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग भी यूज की जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया जाता है। फॉर दिस पर्पज अ लार्ज नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द एनोड। एनोड को नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, एनोड वैसे पॉजिटिव होता है लेकिन हम उसको नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं। Immediately after recording output pulse, this reduced the electric field below the critical value for ionization by collision. कुलियन की वजह से जो आयोनाइजेशन पैदा हुआ था ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह रिड्यूस कर देता। The negative voltage remains until all the positive ions are collected. तमाम पॉजिटिव आयंस को वो कलेक्ट कर लेता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से हम सप्लाई करते हैं, प्रिवेंटिंग सेकेंडरी पल्सेस, और इस तरह जो सेकेंडरी पल्सेस पैदा हो रही हैं जो कि एक्चुअल नहीं थी वो पैदा नहीं होंगी। इसी में क्वेश्चन एक बनता है, हाउ गीगर काउंटर इज यूज फॉर डिटरमिनिंग द रेंज। मैं आपको बता चुका हूँ कि रेंज कैसे मालूम करते हैं उसकी। गीगर काउंटर कैन बी यूज टू डिटरमिन द रेंज और पेनिट्रेशन पावर ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल। द रिडक्शन इन द काउंट रेट बाय इंसर्टिंग मेटल प्लेट of varying thickness between the source and the tube helps to estimate the penetrating power of the incident radiations. मैंने आपको अभी बताया कि उसमें जो विंडो होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता थिक करना शुरू कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल की एंट्री बंद हो गई, काउंट करना बंद हो गए, तो वो थिकनेस काउंट कर ली जाती है। तो मुख्तलिफ मटेरियल्स में इस तरह रेंज फाइंड की जाती है। गीगर काउंटर सूटेबल नहीं है फास्ट काउंटिंग के लिए, मैंने आपको वजह बता दी, यहाँ पढ़ भी लेते हैं उसको। इसलिए कि इसका डेड टाइम बहुत ज़्यादा, more than millisecond, 10⁻⁴ second, which limits the counting rate to a few hundred count per second. एक सेकंड में सिर्फ चंद मिनट काउंट। If particles are incident on a tube at a faster rate, not all of them will be counted. सारे के सारे काउंट नहीं हो सकते। Some will arrive during the dead time. तो काउंट तो नहीं होगा, वो तो एक ही काउंट करेगा उसको। So solid detectors फास्ट हैं, मोर एफिशिएंट हैं एंड एक्यूरेट हैं, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक गीगर काउंटर जो है ऐड कंप्लीट हो गया, उसके बाद सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, तो नेक्स्ट लेक्चर इस पर होगा।